मेरी आपसे प्रार्थना है, आज लॉकडाउन भी है और उसके साथ साथ सबसे जो अहम चीज है हमारे लिए, जो इस तरह हम इकट्ठे बैठे, इकट्ठा बैठने के बजाय थोड़ा थोड़ा खुला हो जाओ, जरूर बनाओ, क्योंकि आज के दिन जो महामारी है, जो बीमारी है, उस बीमारी से हमारे लिए उससे बचना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। अरे भाई सारे पढ़े लिखे यार, कम हमारे लिए जो है मैं थोड़ा थोड़ा चले भाई यार जुड़े लेकर करो। दूसरी बात ये भी है, ये भी प्रार्थना करता हूँ, सरकार वालों को तो भाना चाहिए। उन्होंने आज ही मेरे खिलाफ इस बात को लेकर के टेलीविजन में, अखबार में ये प्रचार शुरू करवा देना है कि अवैध सिंह ने तो लॉकडाउन का उल्लंघन किया, लोगों की भीड़ इकट्ठी की। ये भीड़ सरकार की गलत नीतियों की वजह से इकट्ठी हुई। जब कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ, जब ये महामारी हमारे देश में आई थी और देश के प्रधानमंत्री ने पहली दफा अपील करी लोगों से कि हम इस महामारी से निपटने के लिए हमें 15 दिन के लॉकडाउन, 21 दिन के लॉकडाउन में जाना है। लोगों ने उनकी बात को उसी वक्त स्वीकार कर लिया, लोगों ने उनकी बात मान ली, लोग अपने अपने घरों में बंद हुए। उस दौरान मुख्यमंत्री ने एक कमेटी बनाई थी, राजनीतिक कमेटी, जिसके मेंबर 3 तो केंद्र के मंत्री थे, 3 ही हरियाणा सरकार के मंत्रियों को उसमें शामिल किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उसके मेंबर थे, मैं भी उस कमेटी का मेंबर हूं। और हमने आपस में कहीं बैठ करके बातचीत करने की बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टेलीविजन के ऊपर एक दूसरे से बातचीत करी थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम इस महामारी को, इस लड़ाई को कैसे जीत पाए, इसके लिए हम सबको एक दूसरे से सारी बात साझा करनी पड़ेगी। और मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसके लिए आपके पास कोई सुझाव है तो आप जरूर दें। हमने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया था कि इस महामारी में हम राजनीति से ऊपर उठ करके आपके साथ हैं। सरकार जो फैसला लेगी, हम उस फैसले में सरकार के साथ खड़े होकर के लोगों तक सरकार की बात को पहुंचाने का काम करेंगे। मैंने उनको एक सुझाव दिया था कि कोई भी बड़ा इस तरह का, चाहे कोई आयोजन हो, चाहे कोई महामारी हो, उससे केवल सरकार के कर्मचारी नहीं लड़ सकते। उस आयोजन को केवल सरकार के कर्मचारी सफल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको वॉलंटियर सर्विस के लिए नंबर देना चाहिए। कोई टोल फ्री नंबर आप जारी करो जिसमें हम अपनी पार्टी के बच्चों को, नौजवान साथियों को वॉलंटियर के रूप में आपके साथ जोड़ेंगे, ताकि जो जिम्मेवारी आप उनके जिम्मे लगाओगे वो उस जिम्मेवारी को निभा करके इस महामारी से निपटने का काम करेंगे। पहली मीटिंग हमारी बड़ी अच्छे ढंग से सारी बात करके खत्म हुई। तो 4-5 दिन के बाद फिर से मीटिंग बुलाई। दोबारा जब हम चर्चा कर रहे थे आपस में, तो मुख्यमंत्री ने, हमने पूछा कि मुख्यमंत्री जी, अब की बार किसान की खेत की फसल सरसों की पक करके तैयार होगी। हमारा हरियाणा का कुछ ऐसा इलाका है जहां हमारे से भी बहुत पहले सरसों महीना पहले आ जाती है। जो मेवात का एरिया आपका महेंद्रगढ़ का है, आपके भिवानी का है, रिवाड़ी का है। हमने पूछा कि उनकी सरसों की खरीद कैसे होगी, आपने उसके लिए क्या इंतजाम किया? तो कहने लगे हमने 2000 मंडियां बनाई है, हर 3 किलोमीटर के ऊपर एक मंडी होगी।
किसान अपनी फसल उसमें लेकर के जाएगा और हम किसान का एक एक दाना खरीदेंगे। हमने कहा कि अगर आप एक एक दाना मंडी में ले जाकर के किसान का खरीदोगे तो हम आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करेंगे कि आपने अच्छे इंतजाम किए, किसान की फसल आपने खरीदने का काम किया। हमने फिर पूछा कि गेहूं कैसे खरीदोगे, चना कैसे खरीदोगे, तो मुख्यमंत्री कहने लगा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हमने सारी तैयारियां कर रखी। हमने कहा कि लेबर तो यहां से चलेगी, लेबर है नहीं, आप हमें कहते हो कि आपस में एक डिस्टेंस पे खड़े होना होगा। मंडी में लोग आएंगे, फसल लेकर के आएंगे तो 100% दिक्कत आएगी, लोग इकट्ठा होंगे, ताकि इसके इंतजाम हमने कर रखे हैं। हमने पूछा कि ये जो फसल आप खरीदोगे, जो आपने सिस्टम बना रखा है, जो आपने ये कह रखा है कि हम तो ऑनलाइन परचेज करेंगे, उससे 100% किसान का और व्यापारी का जो एक रिश्ता है, उस रिश्ते में कमी आएगी। ना केवल कमी आएगी बल्कि उसके साथ साथ बहुत बड़ी कठिनाई भी आनी शुरू हो जाएगी। आपकी सरकार ने 5 वर्ष तक किसान को धान की फसल में लूटने का काम किया। जब मैंने ये बात की तो उसको पीड़ा हुई। पीड़ा उसकी संभाविक थी, क्योंकि मैंने कड़वी बात की, सच्ची बात थी। और मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो जिस तरह धान में किसान को लूट किया, उसी तरह किसान को फिर इस कोरोना की आड़ के अंदर आप उसको लूटने का काम। हमने कहा कि अगर आपकी नीयत ठीक है, साफ है, तो व्यापारी का और किसान का जो रिश्ता है उसको खत्म करने की बजाय उसको मजबूत करो। और मजबूत करने का एक ही तरीका है कि आप कहते हो एक एक दाना खरीदेंगे, तो फिर दाना खरीदने का जो पैसा आप दोगे वो बजाय बैंक में देने के, किसान कौन से बैंक में जाके खाता खुलेगा, किस बैंक के खाते में उसका पैसा आएगा। किसान बैंक में खाते खुलाएगा तो दाने निकलवाएगा। इससे अच्छा आप व्यापारी को पैसा दो, आड़ती को पैसा दो। आड़ती की हर गांव के अंदर हर किसान के साथ आड़त बनी हुई है। आपकी उचाना की मंडी को ले लो, आपकी मंडी में जितने भी आज आड़ती हैं, जो आड़त का काम करने वाले साथी हैं, उन सबका उचाना हल्के के हर गांव के किसी गांव में 10 घरों के साथ संबंध है, किसी के 20 के हैं, किसी के 30 के हैं, नहीं है। और उनका ऐसा संबंध है कि किसान को अगर कोई डीजल लेना है, खाद लेनी है, किसान ने कोई बीज लेना है, किसान ने कोई कीड़े मार दवाइयां लेनी है, तो वो आड़ती को जाकर के कहता है मुझे सामान लेना, और आड़ती उसको पर्ची बना करके देता है कि फलानी दुकान से ले ले, वो ले आता है। अगर किसी के घर में परमात्मा ना करे कोई दुख तकलीफ पड़ जाए, और रात को अपने पड़ोसी और भाई से पैसे मांगने की बजाय आड़ती का दरवाजा खटखटाता और कहता है कि मुझे जरूरत है, मुसीबत में पैसा चाहिए। आड़ती रात को 2 बजे भी पैसे देता है, किसी को यह भी नहीं बताता कि मैंने उसको रात को 2 बजे कोई पैसा दिया। हमने कहा कि अगर पैसा बैंक में दे दिया तो मान करके चलो आड़ती का उसका किसान का आपस में फिर विश्वास उठ जाएगा। इनका विश्वास बढ़े, इनका रिश्ता मजबूत हो और आपके सामने भी ये समस्या ना रहे। इसलिए आप आड़ती के जिम्मे छोड़ दो। आड़ती अपने आप गांव के अंदर टेलीफोन पे ही सरसों खरीद लेगा, टेलीफोन पे गेहूं चना खरीद लेगा, वहीं आपका बारदाना पहुंचा देगा और वही सारा माल भरवा करके आपके गोदाम तक पहुंचा देगा। और हम ये बात कर रहे थे तो मुख्यमंत्री के चेहरे पे चिंता की लकीरें तो थी, लेकिन मन में खोट था। वो नहीं चाहता था कि किसान का आड़ती का रिश्ता बरकरार रहे, जो का त्यों बना रहे। इसलिए उन्होंने इस बात को माना नहीं। आज उसी का नतीजा है कि आज हरियाणा प्रदेश की कोई मंडी ऐसी नहीं है जिस मंडी का व्यापारी, किसान और लेबर क्लास तीनों के तीनों आज सरकार के खिलाफ लामबंद। आज तीनों के तीनों इस बात के लिए मजबूर हैं। किसान ने अपनी फसल निकाल ली, या तो खेत में पड़ी है
या किसी के घर में कोई जगह है तो उसने ले जाके घर में रख दी। आज सरकार की तरफ से टेलीफोन किए जाते हैं, अधिकारियों की तरफ से सरपंचों को, पंचों को, गांव के बड़े लोगों को जिनका बड़ा जमींदार है, उनसे कहा जाता है कि आप अपनी फसल लेकर क्या हम खरीद लेंगे। लेकिन कोई भी आज एक दाना देने को तैयार नहीं है सरकार। मैं रानिया की मंडी में गया था, वहां 2 ढेरियां पड़ी थी, 2 ट्राली उतरी हुई थी। मैंने पूछा किसकी है, तो किसान भी वहीं खड़े थे, कहने लगे कि हमारी है। मैंने कहा आपने बेची नहीं? वो कहने लगे, बोला जी सोसाइटी वालों को दिलवा रहे थे, अधिकारी आए हुए थे एफर्ड के, और हमने कह दिया कि हम बजाय इनको देने के अपने आड़ती को देंगे। तो हमारे से पूछा उस अधिकारी ने भी आड़ती को क्यों दोगे? कहने लगा कि हमने आड़ती से पैसे ले रखे हैं, पहले हम उसका लिया हुआ कर्जा वापिस करें। और हमारा आड़ती का रिश्ता आज का नहीं है, हमारा और आड़ती का रिश्ता बहुत पुराना है। वो कहने लगे हमारे से पैसे ले लो। किसान कहने लगे कि हमें इस तरह के पैसे की जरूरत नहीं। आज इसीलिए सारी जगह पे इस किस्म के हालात हैं। मैं आज जहां आपसे मिलने आया वहां आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है, और चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसान की, कमेरे की, छोटे दुकानदार की मदद करी है। आड़ती का किसान का एक रिश्ता है बहुत बड़ा आपस। इसलिए हमारे आड़ती को कोई लूटने का काम करे, हमारे आड़ती को कोई डराने और धमकाने का काम करे, हमारे आड़ती को कोई दुकान पे ताला लगाने के लिए मजबूर करे, हम इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे किसान के खेत में पड़ी फसल पे कोई डाका डालने की कोशिश करे, कोई किसान को इस बात के लिए मजबूर करे, कोई दबाव बनाए कि तू फलानी मंडी में ले जाकर के अपनी फसल दे, तो इस बात को भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आपको कहने आया हूं, जहां हम आपके साथ हैं वहीं आप इस लड़ाई को और ज्यादा मजबूती के साथ लड़ो। ये सरकार 100% आपके आगे नाक रगड़ करती है, आपकी बात करनी नहीं। जहां आप अपनी इस ताकत को बना करके रखें, वही सोशल डिस्टेंस बनाओ, ताकि हम इस महामारी से भी लड़ाई लड़ सके, इससे भी जीत पा सकें, इस पर भी हम काबू पा सकें। जहां इसको काबू करेंगे वहीं सरकार के नकेल इस बात की डाल दो कि सरकार आइंदा इस तरह के फैसले लेने की बजाय आपसे बातचीत करके आपके हकों के ऊपर डाका डालने की बजाय आपके हकों को सुरक्षित करने का काम करे। ये बात आपसे करने आया था, आपने मेरी बात सुनी, आपका धन्यवाद।